Hello, good morning, students. In last class, we were discussing the exercise of chapter 4. So up to question 7 we have done, beta. I am explaining the question number 8 to last question of this chapter, NCERT exercise chapter, in this video. First you will understand the questions from the video, and then I will send the pic of the answers that you will write in your notebook. So first question number 8, explain with examples atomic number. एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करोगे आप? क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम. देन मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि उसी की वजह से एक एटम का मास होता है. देन आइसोटॉप, दोज एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लाइक हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, प्रोटियम एंड ट्रीटियम. ड्यूटेरियम में प्रोटियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 सबका, लेकिन न्यूट्रॉन 0. यहाँ पे न्यूट्रॉन 1, यहाँ पे 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? आइसोबार्स, फोर्थ पार्ट. आइसोबार्स क्या होते हैं? उल्टा कर दो आइसोटॉप का. द एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, लाइक कैल्शियम के केस में होता है. एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट सेम मास नंबर. यूजेस ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप का यूजेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह किया जाता है, कैंसर्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है. देन नाइन्थ क्वेश्चन इज बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन इज सोडियम हैज कंप्लीटली Na पॉजिटिव आइन. यहाँ पे सिंपल सोडियम की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? Na पॉजिटिव. अगर मैं सिंपल सोडियम की बात करूँ तो कितना इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है बेटा? 11. तो K शेल में कितने जाएंगे? 2, L में 8 और M में 1. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा है? सोडियम आइन का, Na पॉजिटिव. तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे. ठीक है, मीन्स जब लूज कर दे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो एक लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रह गया? 10. तो अब K शेल में कितने जाएंगे बेटा? 2. और L शेल में कितने जाएंगे? 8. और K और L शेल मैक्सिमम 2 और 8 ही एकोमोडेट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप. की ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप हैं, जैसे हमने कार्बन के पढ़े थे. तो जो ब्रोमीन का आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 35, मास 79, और दूसरा है बेटा एटॉमिक नंबर 35, सेम होता है आइसोटॉप का, और मास नंबर 81. अब इसका परसेंटेज दे दिया हमें, ये 49.7% है और दूसरा 50.3% है. तो बताओ भाई एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा? एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? हमें पता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? मास नंबर इनटू जो भी परसेंटेज गिवन हो. तो जो 79 वाला मास एटम है उसका परसेंटेज कितना? 49.7. परसेंटेज को मैं कैसे लिखती हूँ? डिवाइडेड बाय 100. ऐसे ही 81 50.3 डिवाइडेड बाय 100. इसको सोल्व करूँगी तो ये आएगा. और टोटल मतलब हमारा एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन एटम का कितना आएगा बेटा? 80.006. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल. अब हमें एवरेज दे दिया 16.2. कोई एक्स एलिमेंट है, कितना उसका? 16.2. आइसोटॉप बता दिए भाई, एक्स है, 8 एटॉमिक नंबर, 16 मास नंबर. 8 एटॉमिक नंबर, 18 मास नंबर. तो बताओ परसेंटेज क्या होगी आइसोटॉप की? तो मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज मान लिया. लेट परसेंटेज ऑफ एक्स एलिमेंट दैट इज हैविंग 8 एटॉमिक नंबर एंड 16 मास नंबर, उसकी परसेंटेज एक्स है. तो ऑब्वियसली बेटा दूसरे कितना होएगा? 100 माइनस एक्स. मान लो कोई 80 आया तो दूसरा तो 20% ही होगा. 100 तो पता है ना मैं 100 होता है. तो वही फॉर्मूला यूज करूंगी जो यहाँ पे लगाया था. परसेंटेज को एटॉमिक मास के साथ 16 एटॉमिक मास इंटू एक्स बाई एक्स 100 हो गया. 18 100 माइनस एक्स, क्योंकि यही तो परसेंटेज ली है मैंने. दिस इज माई परसेंटेज, x% और 100 माइनस x%. और ये पता है मुझे जो यहाँ पे निकाला था 16.2. सॉल्व करेंगे 16x बाई 100. 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1800 माइनस 18x ओवर 100. देन 16x प्लस 1800 माइनस 18x, क्योंकि 100 एलसीएम ले लिया हमने.
अब ये 100 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, कितना बन जाएगा बेटा 1620। इधर क्या बच गया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके -2x प्लस 1800, देन -2x 1620 माइनस 1800 180 आया, इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर डिवाइड में जाएगा और 90 मीन्स मेरा जो ये आइसोटोप है जिसका मास 16 था, इसका परसेंटेज कितना आया बेटा 90%। तो ऑब्वियसली जो आइसोटोप जिसका मास 18 है उसकी परसेंटेज कितनी है 10% बेटा, कितनी है 10। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। इफ Z इज 3 मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है 3। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। सो व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इजी, वेरी इजी। जब मुझे एटॉमिक नंबर दे दिया तो मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखूंगी बेटा, K शेल में कितने जाएंगे 2, L में कितने जाएंगे 1। तो और वैलेंसी क्या होती है, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा 1। देन कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज मीन्स उनका न्यूक्लियाई में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में हमेशा क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 2 स्पीशीज हैं एक्स और वाई, उनके अभी देखो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे दिया, एक एक्स और एक वाई। और मेरे से क्या बोल रहा है, गिव द मास नंबर ऑफ, मास नंबर मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है मास नंबर क्या होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, वो क्या होता है बेटा मास नंबर होता है। तो इधर x का देखो, प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है 6, दोनों को ऐड करूंगी तो मास नंबर x का कितना आ गया 12, y का कितना आ गया बेटा 14। अब ये पूछ रहा है इनके बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में मीन्स x और y के बीच में क्या रिलेशन है। देखो क्या है, प्रोटॉन का नंबर दोनों में सेम है, प्रोटॉन का नंबर सेम है, इट मीन्स दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है। और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो इट मीन्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। और ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर तो डिफरेंट आ रहा है, इनको क्या बोलते हैं बेटा आइसोटोप्स। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, आइसोटोप का। देन 14th क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं हर एक स्टेटमेंट का। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है बेटा, जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला था, जे थॉमसन ने तो ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो मीन्स एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसमें न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं कहीं पे घुसे हुए हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। नहीं, न्यूट्रॉन में तो न्यूट्रॉन कैसे, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है बेटा, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। नहीं, क्या होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है एटम। यहाँ पे क्या आएगा एटम, तो ये फॉल्स हो गया। देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एन आइसोटोप आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। सो इट इज, सो बेटा जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है वो सिंपल एक एंटीसेप्टिक है, मीन्स हम कोई घाव वगैरह लगा, कोई घाव है उस पर लगा सकते हैं, इट्स नॉट अ मेडिसिन, तो इसलिए ये फॉल्स होएगा। देन 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमसीक्यू है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि बेटा सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है एटॉमिक न्यूक्लियस। आइसोटोप में क्या होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं सेम होती हैं बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑब्वियसली आइसोटोप में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से ही उनका मास अलग होता है। देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव आइंस, मीन्स क्लोरीन का आयन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो नॉर्मल क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17, लेकिन ये तो Cl नेगेटिव है, मीन्स इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितने हो गए बेटा टोटल 18, दिस इज 1, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या जाएगा 2 8 8, K शेल में 2, L शेल में 8 और नेक्स्ट शेल में M में कितने जाएंगे 8, और ये वाली वैलेंस शेल है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11,
तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। देन हमें टेबल कंप्लीट करना है। देखो आपको ये मत देखो जो मैंने फिल कर रखे हैं। एटॉमिक नंबर दे दिया मुझे 9, न्यूट्रॉन कितने हैं 10, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने हो जाएंगे बेटा 9, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 9 9। अब मास नंबर कितना होएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा 19। और 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चे, फ्लोरीन का। देन नेक्स्ट आ जाओ, एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बेटा 16, इलेक्ट्रॉन 16 तो प्रोटॉन कितने हैं 16। मास नंबर मुझे दे दिया 32, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 16, माइनस कर दूंगी 32 में से 16, और 16 पे कौन होता है सल्फर। देन मुझे मास नंबर 24 दे दिया और प्रोटॉन 12 दे दिए, प्रोटॉन 12 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 12। अब 24 है तो 12 माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा मैग्नीशियम का। देन मास नंबर दे दिया मुझे 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया 1, प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1, और मास नंबर 2 है तो 2 में से 1 माइनस करूंगी, न्यूट्रॉन कितने आ गए 1। एटॉमिक नंबर कितना होएगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ये किसका होता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर तो 1 लेकिन मास नंबर क्या होता है बेटा 2। लेकिन दूसरे में देखो यहाँ पे मास नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है बेटा 0 है। नहीं इलेक्ट्रॉन 1 आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी कोई मिस्टेक होगी। मास नंबर 1, न्यूट्रॉन 0, ये 1 आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन है होता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका मास नंबर भी कितना होता है 1, क्योंकि न्यूट्रॉन तो इसके पास 0 है, ठीक है, तो ये आएगा हाइड्रोजन, यहाँ 1 आएगा बेटा। सो ये थे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 4। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। नाउ यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक विद द गिवन पिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।